हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स तक हमारा लास्ट में हमने फिनिश किया था। ठीक है, अब हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये चीज में पहले तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम सारी चीजों के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग चीजों के मेजरमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे रेशियो एंड परसेंटेज। कौन से वर्ड्स हम लिखेंगे? रेशियो एंड परसेंटेज। तो ये रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ये सब कुछ हम आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो क्या होता है? अगर दो चीज, सपोज कि मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं, आपके पास एक फ्रूट की टोकरी है, फ्रूट की बास्केट है आपके पास। ठीक है, उसमें टोटल 10 फ्रूट्स हैं। कितने फ्रूट्स है टोटल? 10 फ्रूट्स है। आपके पास एक फ्रूट की बास्केट है, वो बास्केट में टोटल 10 फ्रूट्स है। अब ये टोटल 10 फ्रूट्स है, ये 10 में से 4 है एप्पल, ठीक है, और 6 है ऑरेंजेस। ठीक है, आपके पास एक फ्रूट की बास्केट है, वो बास्केट में टोटल कौन से फ्रूट है इट डजंट मैटर, टोटल सबका काउंट करो तो कितने फ्रूट्स हैं? 10 फ्रूट्स है। तो ये 10 में से 4 एप्पल है और 6 ऑरेंजेस है, हो गए टोटल 10। ठीक है, तो हम अगर ऐसा रेशियो हमें फाइंड करना हो कि एप्पल इज टू ऑरेंज, इसका हमें रेशियो फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे? 4:6 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम रेशियो? 4:6। दूसरा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4/6 लिख सकते हैं ना, इसे क्या बोलेंगे हम? रेशियो बोलेंगे, जिसे हम 4/6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कैंसल हो सकेगा, 2 2s are 4 and 2 3s are 6। तो फाइनल रेशियो हमें क्या मिलेगा? 2/3, दैट मींस कि 2:3। ऐसे हमें रेशियो मिलेगा 2/3, मतलब कि 2:3 मिलेगा ना हमें रेशियो ऐसे। ठीक है, तो ये मिल गया हमें रेशियो 2:3। इसे हम क्या बोलेंगे? रेशियो। दो चीज का कंपैरिजन करना है कि दोनों चीज की अगर क्वांटिटी को हम कंपेयर करें तो एक की कंपैरिजन में दूसरी कितनी है, वो हमें किससे मिलेगा? रेशियो से मिलेगा। अब इसके ऊपर से हमें परसेंटेज निकालने हो तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है? 2 किसके लिए है? एप्पल के लिए। एप्पल इज टू ऑरेंज है और 2:3 मिला, दैट मीन्स कि पहला जो 2 था वो पहले एप्पल के लिए आएगा, दूसरा जो 3 था वो दूसरे ऑरेंज के लिए आएगा। अब इसका परसेंटेज हमें निकालना हो तो हमारे पास टोटल कितने फ्रूट्स है? 10 है। अगर हमें एप्पल का परसेंटेज निकालना हो तो एप्पल के लिए पहले क्या आएगा? 2 आएगा, और ऑरेंज के लिए क्या आएगा? 3 आएगा ना। ठीक है, तो एप्पल के लिए 2 पहले डिवाइड बाय जो टोटल 10 फ्रूट्स है वो, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। एप्पल कितने थे? 2 थे रेशियो। अब टोटल फ्रूट्स कितने थे? 10, वो नीचे आएगा। अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को 0 0 कैंसिल, तो क्या मिलेगा? 20%। एप्पल कितने हैं? 20% है। वैसे ही ऑरेंजेस हमें कैसे मिलेंगे? ऑरेंजेस का रेशियो क्या है? 3 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ये ऊपर नीचे 0 कैंसिल। देखो याद रखो, हमेशा आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है 100/1। ऑलवेज याद रखो, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 100 ऑलवेज न्यूमरेटर में ही होगा, कभी भी वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। आया समझ में? अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब आपने 100/1 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि 100 है वो न्यूमरेटर में है। क्लियर? 0 0 कैंसिल हो गए हैं। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कि 30। ऑरेंजेस कितने हुए? 30%। टोकरी में, फ्रूट की बास्केट में 20% एप्पल है और 30% क्या है? ऑरेंजेस है। क्लियर?
ठीक है, ऐसे हम करेंगे परसेंटेज फाइंड। तो इसका यूज करके पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमेशा याद रखो, कभी भी क्वेश्चन में आपको कोई नंबर्स दिए हैं, उनका रेशियो आपको फाइंड करने को बोला है, तो याद रखो कि दोनों के यूनिट ऑलवेज सेम होने चाहिए। यूनिट मतलब कि पीछे जो लिखा होता है ना, किलोमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है। कुछ भी जो भी पीछे लिखा होता है ना, सेकेंड, मिनट, आर, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, दोनों में वो चीज सेम होनी चाहिए। एक में सेकेंड है, एक में मिनट है, तो नहीं चलेगा। या तो दोनों में सेकेंड होना चाहिए या तो दोनों में मिनट होना चाहिए। एक में मीटर है, दूसरे में किलोमीटर है, तो वो नहीं चलेगा। या तो दोनों में मीटर होना चाहिए या तो दोनों में किलोमीटर होना चाहिए। कैसे, देखो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 करते हैं, उसका 1 हमें रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो हमें क्या भी बोला है, किसी चीज का हमें करना है कि स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले तो हमें क्या दिया है, दोनों क्वांटिटी लिख दो, जो दिया है ना वो लिख दो। स्पीड ऑफ साइकिल कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर को हम ऐसे लाइन करके दिखा सकते हैं, स्लैश करके दिखाओगे, इसका मतलब पर, ठीक है। ये है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर हमें बोला है कि स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्कूटर कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको दिख रहा है कि दोनों में यूनिट सेम है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो चलेगा, ठीक है। दोनों में यूनिट सेम है तो फिर यूनिट हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें रेशियो फाइंड करना है तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन, रेशियो ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, डिवीजन एक दूसरे का करके रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू, साइकिल की स्पीड कितनी है 50, स्कूटर की कितनी है 30। अब यहाँ पे यूनिट नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे दोनों में सेम कर दो, फिर यहाँ पे यूनिट नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब 15 के टेबल में 30 आता है ना, 15 2 जार 30, तो 15 1 जार 1, 15 2 जार 30, तो हमें क्या मिला 1/2। दैट मीन्स की रेशियो क्या हुआ 1:2, क्लियर, ठीक है। ऐसे हम रेशियो फाइंड करेंगे, लिख लो। ये हो गया क्वेश्चन 1 का 1। हो गया सबका। अब सेकेंड करेंगे हम, सेकेंड हमें क्या दिया है, देखो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, इसका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो मैंने आपको बोला था कि दोनों में यूनिट सेम होना चाहिए। देखो इसका यूनिट मीटर है और इसका यूनिट किलोमीटर है, तो वो नहीं चलेगा। या तो दोनों में मीटर होना चाहिए या तो दोनों में किलोमीटर होना चाहिए।
एक में मीटर है दूसरे में किलोमीटर है तो वो नहीं चलेगा। हाँ, दोनों डिस्टेंस के लिए यूनिट है, 5 मीटर डिस्टेंस या तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस की ही है बट सेम नहीं है, एक मीटर है दूसरा किलोमीटर है तो ये नहीं चलेगा। या तो दोनों में मीटर कर दो या तो दोनों में किलोमीटर कर दो। ठीक है, मीटर और किलोमीटर के बीच का हमें रिलेशन तो पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमें पता है। तो इसका यूज करके या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दो और या तो दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 5 मीटर को एज इट इज रख रही हूँ बट 10 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये 5 मीटर एज इट इज और 10 किलोमीटर को मैं क्या कर रही हूँ, मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1000 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब कि 10,000 मीटर हो गया। ठीक है, देखो अब दोनों मीटर में हो गए, 5 मीटर एंड 10,000 मीटर। ठीक है, दोनों का यूनिट सेम हो गया, मीटर मीटर। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, रेशियो हमें फाइंड करना था 5 मीटर अपॉन 10,000 मीटर। ये मीटर मीटर नहीं लिखा है तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ लिखा है, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपलसरी है। ठीक है, अब 5 1 जा 5 और 10,000 को 5 से डिवाइड करो तो मिलेगा 2000। क्या मिलेगा, 2000। तो रेशियो क्या आएगा, 1/2000। उसका मतलब है कि 1:2000। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, ये होगा सेकेंड वन, लिख लो। हो गया। अब थर्ड वन, ₹50 टू ₹5। हमें रेशियो फाइंड करना है 50 टू ₹5। ठीक है, दोनों मनी ही है, पैसे और रुपीस, मतलब कि दोनों है मनी बट दोनों का यूनिट अलग अलग है। देखो, इसका यूनिट पैसे है और इसका यूनिट है रुपीस। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 रुपी मतलब कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो उसका यूज करके मैं 5 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये 50 पैसे एज इट इज, 50 पैसे एज इट इज, उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये ₹5 को मैं पैसे में कन्वर्ट कर रही हूँ। 1 रुपी मतलब 100 पैसा, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो रुपीस में, तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई किया तो रुपीस था, उसका क्या हो गया, पैसे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कि 500 पैसे। अब देखो दोनों का यूनिट सेम हो गया, पैसे पैसे। ठीक है, अब हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये थे 50 पैसे और ये है 500 पैसे। आपको यहाँ पे पैसे लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखा होगा तो भी चलेगा। क्या आएगा, 50/500। तो दोनों में से पहले 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1/10। तो रेशियो क्या हुआ, 1:10। क्लियर? ठीक है, आ गया सबको समझ में? ये हो गया थर्ड वन, लिख लो सब। हो गया सबका? ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेशियो दिए है, वो रेशियो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है, वो रेशियो को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें ए भी दिया है तो मैं ए लिख रही हूँ। पहला रेशियो दिया है
ठीक है, हमेशा याद रखो कभी भी किसी भी रेशियो को अगर हमें गिवन जो भी रेशियो है उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ क्या करना है, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी इजी। सिर्फ आपको रेशियो जो दिया है ना उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स। आपको जो भी रेशियो दिया है उसे सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हमें रेशियो दिया है 3:4। 3:4 का मतलब 3/4। 3:4 का मतलब क्या होता है, 3/4। ठीक है, ये 3/4, इसे हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसी लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि किसी भी चीज को आप 100 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है वो 100 ऑलवेज न्यूमरेटर में ही होगा, डेनोमिनेटर में नहीं। ठीक है, ना समझ में आए तो 100/1 लिख दो ताकि कुछ गलती ही ना हो। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना कि 100 न्यूमरेटर में है। ठीक है, ना समझ में आया तो ऐसे डेनोमिनेटर में 1 लिखने की हैबिट रखो ताकि कुछ गलती ही ना हो। क्लियर? ठीक है, अब हमें पता है कि 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25 4 100 होता है ना। ठीक है, 25 4 100 होता है। अब नीचे तो 4 तो कैंसिल हो गया, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर क्या मेरे बचा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 25 क्या होता है, 75। इसके पीछे परसेंटेज की साइन करना मत भूलना। ठीक है, तो 3/4 जो रेशियो था उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 75%। क्लियर? ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स, बहुत इजी है। क्लियर? ये हो गया ए, लिख लो, हो गया सबका। अब बी, उसमें रेशियो दिया है 2:3। रेशियो है 2:3। इसे भी सेम मेथड, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 में, अब 100 और 3 में डिवीजन नहीं, डिवीजन करेंगे तो वो डेसिमल में आंसर आएगा या तो मिक्स इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में है 100 तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। ठीक है, तो 100 2 200 क्या आएगा, 100 2 200 डिवाइड बाय 3 एज इट इज। क्लियर? अगर हम 200 को 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो 200 डिवाइड बाय 3, 3 6 80, 2 बचा, ऊपर से 0 नीचे लिया, 20 हुआ। फिर अभी 3 6 80, कितना बचा, 2 रिमेंडर। इसे कंटिन्यू आप करते जाओगे ना, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे मिक्स इंटीजर में लिख देंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज का आंसर मिक्स इंटीजर में या तो डेसिमल में मिलता है, डेसिमल मतलब पॉइंट में मिलता है तो चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा नेचुरल नंबर या तो होल नंबर ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। मिक्स इंटीजर या तो परसेंटेज में या तो पॉइंट में, मतलब कि डेसिमल में आंसर मिलेगा तो भी चलेगा। क्लियर? तो क्या आएगा, ऊपर 66, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2 और ये 3 नीचे, कितने आए, 66 × 2/3%। ठीक है, परसेंटेज का आंसर मिक्स इंटीजर में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे मिक्स इंटीजर में आंसर मिल रहा है तो डोंट वरी, आपका आंसर रॉन्ग है ऐसा नहीं। क्लियर? ये हो गया बी, लिख लो सब। हो गया सबका। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो, अब वर्ड प्रोब्लेम्स है, अब जो आएंगे वो वर्ड प्रोब्लेम्स है। तो पहले जो आपको वर्ड प्रोब्लेम दिया है ना उसे अच्छे से समझ लो, फिर कैलकुलेशन करो। पहले वर्ड प्रोब्लेम को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। ठीक है, क्या दिया है, देखो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स।
मतलब कि टोटल कितने स्टूडेंट्स दिए हैं 25। 25 का 72% बोला है ना, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए 25। तो पहले लिखते चलो, टोटल स्टूडेंट्स 75। अब क्या बोला है उसमें से 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ये जो टोटल 25 स्टूडेंट्स है उसके 72%, हमेशा याद रखो कोई भी चीज हो, वॉट एवर द थिंग, आप उसका टोटल करो ना तो टोटल ऑलवेज 100% होता है। टोटल कितना होता है 100%। ऑलवेज याद रखो कोई भी चीज टोटल मतलब 100%। मतलब कि ये जो 25 स्टूडेंट्स है वो क्या होंगे 100% होंगे। क्या होंगे वो 100%। अब वो 100% में से जो 72% है उनको मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, नाउ हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्टेड मैथमेटिक्स, मतलब कि मैथ्स। मैथमेटिक्स का मैंने शॉर्ट लिख दिया है मैथ्स। कितने हैं 72%। क्लियर। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो कितने स्टूडेंट्स है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें सिर्फ उसका परसेंट नहीं फाइंड करना है। देखो हमें क्वेश्चन में हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड बोला है, हाउ मेनी परसेंट आर नॉट इंटरेस्टेड नहीं बोला है। तो हमें परसेंटेज नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कि 25 टोटल है, उसमें से ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसको मैथ्स मतलब कि मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। ठीक है, तो 72% को पसंद है, तो 100 में से 72% माइनस कर दे तो जितने बचेंगे उतनों को पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नोट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। टोटल कितने हैं, मैंने अभी बोला ना कोई भी चीज टोटल मतलब 100, तो टोटल 100% माइनस 72 को पसंद है तो 100 में से 72 माइनस कर देंगे तो बाकी के जितने परसेंट बचेंगे उन्हें नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो 72%, 100 माइनस 72, 2 मतलब 8 एंड 20 मतलब 28% है जिसको मैथमेटिक्स, वो जो मतलब मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। अब हमें ये परसेंटेज में मिला है, हमें इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, हमें इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। क्लियर। ठीक है, ये तो अभी हमें परसेंटेज में ही मिला क्योंकि हमने परसेंटेज को माइनस किया है तो परसेंटेज में ही मिलेगा ना। हमें इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, टोटल कितने थे 25 मतलब कितने होते हैं 100%। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100% इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स। 100% स्टूडेंट्स बोले मतलब कि 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें किसका नंबर फाइंड करना है 28% का ना, मतलब कि हमें कितने नॉट इंटरेस्टेड है उसका नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो वो नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं 28%। ठीक है, तो 100% मतलब 25, तो 28% मतलब कितने। ठीक है, तो क्या आएगा, इन दोनों को क्या कर दो ऊपर नीचे कर दो, प्लेस चेंज कर दो दोनों की। याद रखो पहले ऐसे लिख दो फिर इन दोनों की क्या करोगे प्लेस चेंज कर दोगे। 28 को ऊपर ले लो, 100 को नीचे ले लो। 28 को ऊपर 100 को नीचे, फिर ये जो 25 है उसे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई किया है मतलब कि ये न्यूमेरेटर में है। कहाँ पे है न्यूमेरेटर में। यहाँ पे कुछ भी ना हो तो 1 लिख सकते हो, लिखना हो तो। ठीक है, अब 25 और 100 का हम डिवीजन करेंगे तो 25 4 जार 100, 25 4 जार 100। अब ये 28 और 4 का भी होगा, 7 4 जार 28, 4 7 जार या तो 7 4 जार 28।
नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या बचा देखो, ओनली 7। दैट मीन्स की आंसर आएगा 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, 28% कैसे थे, नॉट इंटरेस्टेड थे, उनका हमने नंबर निकाल दिया। दैट मीन की 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लिख लो सर, हो गया सबका। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।